बाबरी पंचायत के अंतर्गत यह शमशान घाट आप देख रहे हैं किस तरीके से अस्त और व्यस्त हुआ। इसकी जानकारी ली गई तो पता लगा कि तूफ़ान से यह गिर गया, पर गांव के लोगों का ये कहना है कि गांव में जितने लोग हैं वो सच बोलने में घबराते हैं। इसका निर्माण बहुत ही निम्न स्तर का हुआ था और मात्र एक हल्के से तूफ़ान में झुक गया, पर इस व्यवस्था को घटनाक्रम दिखाने के लिए इसे तोड़ और मरोड़ दिया गया। पर बाहरी सिवनी मालवा के अधिकारी किसी ने भी आज तक इसे जांच पर नहीं लिया। उम्मीद है नवनियुक्त निर्वाचित सरपंच लीलाधर यदुवंशी इस अस्त और व्यस्त शमशान घाट को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी समय समय पर शासन को सत्य जानकारी प्रेषित करने का प्रयास करता हूँ। यह माँ नर्मदा का तट है और यह ज़मीन काफ़ी वर्षों तक किसी विशेष के पास में दबंगी के आधार पर पड़ी हुई थी, पर जिस समय नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा शिवराज सिंह चौहान जी की यहाँ पहुँची तो शासकीय अधिकारियों ने इस शमशान घाट की ज़मीन को वन विभाग और राजस्व विभाग के माध्यम से संबंधित व्यक्ति से अलग किया। कुछ दिन तक यहाँ पर पंचायत के माध्यम से जाम के बगीचे का भी कार्य चलता रहा, पर गांव वालों का सहयोग न मिलने के कारण बहुत से जाम के झाड़ लोगों ने यहाँ से निकाल कर अपने अपने खेतों में और घरों में लगा लिए। शर्म तो आती है, पर देश में बेशरमों की संख्या बढ़ जाने के कारण उन समझदारों को या बेशरमों को सुधारना बहुत मुश्किल है। वर्तमान में जो रावटी सी आपको दिख रही है वह ओम प्रकाश पटेल नर्मदा मंदिर के पुजारी जी की है। वे कुछ मानसिक रूप से परेशान हो गए थे, तो उन्होंने माँ के दरबार को छोड़कर 5-6 वर्षों से वे माँ नर्मदा के यदुवंशी समाज के नर्मदा मंदिर के विकास में लगे और विकास भी इतना प्यारा और इतना भव्य किया कि समाज के लोगों को बड़ा आश्चर्य लगने लगा कि ये क्या हो गया। किसी समय वे नशलागंज एसडीएम के विशेष अधिकारियों में रहे और काफ़ी दिनों तक उन्होंने नशलागंज में अपनी सेवाएं प्रदान की और वे माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा में निकले और निकलने के बाद में आज तक वे अपने घर वापस नहीं लौटे। उनका मन हुआ कि मैं अब हिंदुस्तान की धर्म प्रणाली को अपनी सेवाओं में जोड़ना चाहता हूँ और वे माँ नर्मदा के बाबरी घाट जहाँ उनका वो जन्म स्थान है उससे जुड़ गए।
यदुवंशी समाज की धर्मशाला को उन्होंने अपनी सेवाओं में लिया और निस्वार्थ भाव से सेवा करते करते 4-5 साल गुजार दिए। अचानक एक दिन कोई महिला परिक्रमा वासिनी वहाँ पर विराजमान हुई। उनकी गतिविधियाँ बड़ी अजीब सी लगी। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो इस परिक्रमावासी महिला के कारण मुझे समाज के लोग रोपित आरोपित कर दे। तो उन्होंने उस मंदिर को कुछ समय के लिए त्याग कर इस शमशान घाट पर पहुंच गए। इससे पहले यहाँ पे पायलट बाबा जी का काफ़ी दिनों तक स्थान था। कुछ दिन तक बुरहानपुर वाले बाबा ने भी यहाँ पर स्थान ग्रहण किया था। मेरा इस रावटी को दिखाने का मकसद ही यह है कि कोई आदमी यदि कोई अच्छे कार्य करता है तो उसे परिणाम स्वरूप बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और उसी परेशानियों का एक कारण यह भी है कि ओम प्रकाश जी पटेल जो समाज यदुवंशी के हैं और वो चाहते हैं कि समाज में अच्छे कार्य हों और अपनी सेवाओं में कोई दाग न लगे, उस दाग से बचने के लिए वे इस रावटी में यहाँ पर पहुँच गए। बाकी सुबह शाम भी आरती के लिए अवश्य जाते हैं, पर उन्होंने कुछ समय के लिए वो स्थान त्याग कर यहाँ पर पहुँच गए। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आपको विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।